आज पास्ता रेसिपी में देखिए नॉर्मल जैसे पास्ता बॉईल करते हैं वो है, एंड इसमें टोमेटो प्यूरी डाल रहे हैं। और ये टोमेटो प्यूरी डालने की रेसिपी मुझे रूबी बताई थी, मेरी यंगर सिस्टर जो लास्ट ईयर आई थी दिसंबर में, आप लोगों के साथ व्लॉग भी बनाए थे, शेयर भी किए थे। तो शी सेड कि एक टोमेटो प्यूरी डाल दो तो इतना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस एक टमाटर को हम पीसेस में कट के उसका प्यूरी बनाए एंड उसे डाल दिए, एंड उससे प्याज एंड पास्ता बनाए हैं। एंड ये है पास्ता पिज़्ज़ा सॉस जो कि मुझे लगा कि ख़त्म हो गया, तो व्हाट आई डिड ना कि इसमें पानी डाल करके थोड़ी डाइल्यूट कर लिए। बट देन लेटर ऑन आई फाउंड कि इसमें तो बहुत सारी पास्ता है सॉस है या। एंड ये हो गए, डाल दिए, सबको मिक्स कर दिए, ब्रिंग इट टू बॉयल, लेट मी टेस्ट हाउ इट इज़। Very nice, very nice indeed, yeah. And yum pasta is ready। और इसके बाद हम चेंज वेंज कर लिए, नहा वहा लिए, एंड देन आई वॉज रेस्टिंग एंड देन सडनली आई गॉट अ सरप्राइज। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लस्सी बना कर दिया, वाओ। एंड हु वुडंट लव दिस लस्सी। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किए, आराम कर रहे थे एंड वॉचिंग माई व्लॉग, दूसरे और भी व्लॉग वगैरह देख रहे थे, देखिए इधर। एंड आई गॉट लस्सी। या तो यम ब्रेकफास्ट, यू नो, पास्ता विथ टोमेटो सॉस, नो, पास्ता सॉस एंड टोमेटो प्यूरी, दैट रूबी ने मुझे बताया था। वॉज रियली यमी। एंड देन अब बस अब कर ही रहे थे, शूट वगैरह किए, एंड उसके बाद आई जस्ट आई वांटेड कि थोड़ी देर में स्टार्ट करें। एंड देन आई गॉट इन दिस, एंड गर्मी तो देखिए पूरी, ऑल विंडोज एवरीथिंग्स आर ऑल क्लोज्ड। So let me test and see how it is. Yum. And you know what? आज जस्ट रैंडमली देखिए हम क्लिक किए, हम व्लॉग बना रहे हैं। आज मेरी ये जो टॉप नॉट है, जो जूड़ा बांधते कितने अच्छे से बंधी है, एकदम ऊपर में। हम आराम में से यहाँ पे लगा करके हम लेट भी जाते हैं, एंड देन आई डू वॉच माई ब्लॉग एंड एवरीथिंग इज सो कम्फर्टेबल। बट हम स्पेशली अगर ब्लॉग के लिए कुछ तैयारी करते हैं ना, तो इस तरह का बनता ही नहीं है, ये एकदम फिक्स हो गया है, इट्स जस्ट फिक्स्ड। आई कैन सिट लाइक दिस, ऐसे भी कर लेते हैं, यहाँ पे लेट भी जाते हैं। आई विल शो यू, पहले ये हम नीचे रख दे, आई विल नॉट टेक रिस्क कहीं, यू सी, एकदम आराम से आई एम लाइंग डाउन यहाँ पे, जुड़ा इज हियर, कोई हेयर इज़ नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। लेकिन अगर व्लॉग के लिए हम ठीक से अगर इफ ट्राई टू टाई कि अच्छे से यहाँ हो जाए, आई टेल यू ऑनेस्टली होता ही नहीं है। एंड आई थिंक आप लोगों के साथ एक दो व्लॉग में हम शेयर भी किए थे, या ये लेट मी हैव इट, देखते ट्राई करते हैं। मेरा हेयर तो सेट हो गया, ये सेट होगा क्या? It's not like sipping, लग रहा है कि I'm pouring it into my mouth. No, that way I don't want to enjoy lassi. I just want to sip it, not pour it into mouth. Yeah, this is in. ऐसे हम कभी कभी सरप्राइज, these things are so good. एंड एकदम यम लस्सी पीने के बाद थोड़ी देर एकदम फ्रेश अप हो गए, एंड व्लॉग वगैरह देख रहे थे, यू कैन सी हियर। तो देखते देखते ना मुझे एक आई सॉ कांजीवरम साड़ीज़, तो ये देखिए हम यहाँ पॉज कर दिए हैं, ब्यूटीफुल कांजीवरम साड़ी। एंड ये जो लड़की दिखा रही है ना, जस्ट बाय द वे हम व्लॉग देखते देखते आई केम अक्रॉस हर व्लॉग, तो मुझे आया था कि चलो कांजीवरम साड़ी देख लेते हैं। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड जो साड़ी ये पहनी है ना, दिस वन वर्थ 1 लाख। एंड देन या इसको हम ऑन करके साउंड कम कर देते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं 1 लाख की साड़ी। मुझे लगा क्यों आ रहा है, एंड देखने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है, बट देन लेना नहीं है ऑब्वियसली। डिक्लटरिंग इज़ गोइंग ऑन, एंड लेने वाले तो बहुत लोग लेते हैं। एंड इस शॉप में और भी बता रहे कि जो रियल कांजीवरम साड़ीज़ होते हैं, दे आर वर्थ 5 lakhs। तो इनके शॉप में इतना ही था, दिस वो दिखा रही, आई डोंट नो दिस गर्ल। तो वही मुझे देखने में बहुत मज़ा आया। एंड कांजीवरम देखते देखते ना, आई शो यू टाइम 35 past 13 hours, या एंड टाइम टू कम किचन एंड मेक राइस। तो आज की मेरी रेसिपी है बैगन की पकौड़ी। ये तो पहले हम हटा दें। बैगन की पकौड़ी, ये बैगन हम यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं।
बैगन निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन लास्ट में बाद में प्लान चेंज हो गया बिकॉज माई हाउस हेल्प्स आर नॉट कमिंग. दे आर ऑल अभी आज अम्बेडकर जयंती है. टुडे मंडे. व्हाट डेट इज टुडे? या टुडे इज 14th April. तो आज ऑफ ली हुई है. तो देन माई हस्बैंड सेड कि बनाओगी ये, यू नो दे आर नॉट कमिंग, बनाओगी ये, फिर यू हैव टू क्लीन सो मेनी यूटेंसिल्स. तो ऑल्दो डिश वॉश है मेरे पास, दिखाते हैं. ये जो दिख रहा है ना, दिस वन, ये वाली दैट इज़ माई डिश वॉश. लेकिन क्या है ना कि इस डिश वॉश में करना तो पड़ता ही है, 40% काम तो अपने करना पड़ता है. बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि 100% वो क्लीन कर देगा. आपको सभी यूटेंसिल्स को थोड़ी सी रिंस करना चाहिए. इसमें डालने से पहले थोड़ी रिंस करके डाल लीजिए. लेकिन व्हाट आई डू कि हम थोड़ी रिंस करते हैं. सो मेनी पीपल ऐसे ही खा करके यूँ डाल देते हैं, वो भी वॉश हो जाता है, नो प्रॉब्लम. बट आई काइंड ऑफ लाइक रिंस इट. वो तो हम बेसिन में भी जब अपने बर्तन रखते हैं ना, आफ्टर आई फिनिश माई लंच, ब्रेकफास्ट और व्हाटएवर, उस समय भी हम रिंस कर देते हैं. जस्ट डोंट कीप प्लेट लाइक दैट. वो सारा जो रेसिड्यूज बचे रहते हैं, जस्ट थ्रो इट इन द ट्रैश एंड देन सारी प्लेट को रिंस करके देना, कीप इट इन द बेसिन. तो वो मेरी हाउस हेल्प्स आती है, तो वो लोग बोलती कि आई थिंक बहुत रेयर ऐसी कोई लेडी होती कि जितना रिंस करके रख दें. तो ऐसे कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेफ्ट ओवर्स लगा रहता है जूठा एंड दैट. तो ये वन मिनट. आई डोंट नो टी टाइम शेयर कर पाएंगे या नहीं, तो आज इसे बैगन से फ्लिप करके दिखाया आप लोगों को. तो नाउ मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया है. बैगन की पकौड़ी की जगह बना दे रहे हैं बूंदी की रायता. Here it is. ये है मसाला बूंदी. दिस इज मसाला बूंदी. इसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज इट. इसमें ऑलरेडी बहुत सारा नमक है, सब मसालाज है, स्पाइस है एंड ऑल दैट. दिस इज मसाला बूंदी. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फ्रिज से निकाल कर लाते हैं. सॉरी, एक्सक्यूज मी. आज बाल मेरे बहुत अच्छे से टाइट है ना, इसलिए हम एकदम फटाफट हम ब्लॉग बना रहे. नहीं तो फिर यू हैव टू सेट हेयर एंड ऑल दैट. तो व्हाट आई डू, फ्रिज से हम दही लाते हैं, बनाते हैं. एंड यहाँ पे प्रेशर कुकर में हम राइस रखे हैं वॉश. इसे आधे घंटे वॉश करके हाफ एन आवर से सोक करके रखिए, क्लीन वगैरह करने के बाद. नाउ इसमें पानी डालते हैं, बनाते हैं राइस. जब प्रेशर हट जाएगा तब बूंदी रायता बनाएंगे, बिकॉज इट डजंट टेक टाइम. और आज की ब्लॉग आप लोगों को लंच वाली फिर शेयर करेंगे. एंड तो पानी ले लो यहाँ से. एंड आप लोग सोच रही होंगे ना कि नहीं इधर रोशनी नहीं आ रहा, लाइट अच्छा नहीं है. इधर रखते हैं हम, इधर ही रख लें. चलिए यहाँ रख लेंगे ना, फिर आप लोगों से बात करते हुए आई कैन डू. या थोड़ी सी तिरछा रखे हैं. एंड यू नो व्हाट, आप सोच रही होंगी ना कि 2-3 दिनों से हम लंच आप लोगों से शेयर कर रहे हैं. जनरली हम करते नहीं हैं. मॉर्निंग की शेयर करते हैं, देन टी टाइम शेयर करते हैं, समथिंग कुछ भी. और जनरली लंच टाइम बहुत रेयर ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. बट 2-3 दिनों से मेरी लंच टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, बिकॉज माई हस्बैंड्स सेकेंड सैटरडे एंड संडे तो ऑब्वियसली ऑफ रहता है. सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज आर ऑफ. तो दिस इज द सेकेंड सैटरडे, सो इट्स डेज ऑफ. सैटरडे, संडे एंड मंडे, 3 कंजिक्यूटिव डेज ऑफ. तो फिर क्या है ना कि मुझे ऐसे जनरली लंच में हम राइस खाते नहीं. सुबह जो भी रोटी सब्जी बनाते हैं ना, वही एक अपने लिए बना के रख लेते थे सारा एक, बिकॉज होल डे आई एम होम अलोन, तो अपने लिए कौन राइस बनाएगा. तो एक्चुअली आई वांटेड टू ईट कि ये पकौड़ी वगैरह भी तो बहुत ही रेयर बनाते हैं आप लोगों के साथ. तो थोड़ी सी पानी डाल देते हैं. या दिस इज इट. ऐसा नहीं कि आप लोगों से बात करते करते हम चावल नहीं, ठीक है. इसे हम चढ़ा देते हैं. और जो फ्लेम जो सबसे कम आता है ना गैस में, 4 बर्नर वाले में, एक में सबसे मैक्स आता है और एक में एकदम लीस्ट आता है. लीस्ट वाले में हम चढ़ाते हैं. या तो लीस्ट वाले फ्लेम में हम चढ़ाते हैं, सो दैट थोड़ा टाइम लगे एंड बन जाए.
तो जब ये बन के प्रेशर हट जाएगा ना तो हम ये बनाएंगे। नहीं नहीं, वो तो रायता तो बना ही देंगे, बूंदी लास्ट में डालेंगे, बिकॉज बहुत लोग बूंदी गर्म पानी में डाल के सॉफ्ट करते हैं, विच आई डोंट लाइक। आई वांट क्रिस्पी बूंदी, तो व्हाट आई डू ना कि रायता की जो मेरे जो ग्रेवी है दैट आई प्रिपेयर, एंड एट द टाइम ऑफ खाने के समय आई ऐड देन बूंदी, देन थोड़ी सी क्रिस्पीनेस लगता है। राइस चढ़ा दिए हैं। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट डिशवॉश में ना डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस तो बहुत है। थिंग्स विच मुझे बॉदर करता है अबाउट यूजिंग डिशवॉश इज कि सब तो वॉश हो जाता है, सब चीज़ जाता है, बट देन यू हैव टू पुल इट आउट। एक तो नंबर 1 की सब तो आपको रिंस कर करके डालना है, तो 20% काम इतना ही हो गया। एंड आफ्टर वॉशिंग सब चीज़ सेट वेट करना, अच्छे से सेट करना, दैट ऑल्सो टेक्स टाइम। ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, यू हैव टू सेट एवरीथिंग, यू हैव टू चेक इफ ब्लड इज ओके, नॉट ओके, इज नॉट कोलाइडिंग विथ एनी बर्थ एंड ऑल दैट। तो ये हम दही निकाल रहे हैं और रायता, उप्स, तो ऐसे मिला रहे हैं। तो एंड देन उसके बाद हो जाता है, फिर सबको निकाल करके रखो। तो वाला से कि ऑल्दो आपके पास डिश वॉश है, बट स्टिल आई फील माई वेरी पर्सनल थिंग 40% काम तो खुद से करना पड़ता है। एंड जो हाउस हेल्प पर्सन हाउस हेल्प आती है, आप जस्ट खाना तक खाइए, प्लेट कीप इन द सिंक, थोड़ी सी ऑफकोर्स रिंस करके करना चाहिए, फिर म्यूजिक खाएगा। दैट्स नहीं तो फिर कॉकरोचेस के घर हो जाते हैं ना, बहुत कॉकरोचेस डेवलप होते हैं, दैट्स द रीजन कि फिर गंदा हो जाता है घर में। तो बेस्ट है ना कि किचन क्लीन करने के लिए बेस्ट थिंग है कि आप जो भी जूठे बर्तन होते हैं ना, हाँ ये ऑफ कर दीजिए, जूठे बर्तन होते हैं ना उसे ऐसे मत रखिए, या बिकॉज दीज कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स, माइट्स, एंड्स, चींटी, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। और वो बेटर थोड़ी सी नल कर दीजिए, सारे डिब्रेस डाल दीजिए, ट्रैश में कीजिए, निकल, तो इससे बिल्कुल कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते हैं। या सो दिस इज इट, ये बन के इसमें सिर्फ आई विल ऐड ब्लैक सॉल्ट। तो दिस what my husband is speaking to see whom he is talking to. Sometimes he says कि सॉरी, तो खुद से ही बात करती रहती है। So confused to see me in last 3 days. ये दिन भर हम करते क्या? Sometimes he gets confused. He thinks कि maybe I'm talking to him. So he comes, क्या हुआ? Then he will see कि oh कैमरा में मोबाइल में she is talking. Yeah. Okay, 1 minute. Yeah. अभी लेवल थोड़ा ऊपर लग रहा होगा ना, आप लोगों को दिखाएंगे कि मेरी क्या जुगाड़ है। सो दिस इज़ ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी डालेंगे बिकॉज दिस मच, ओनली दिस मच, ऐसे आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस मच ओनली, बिकॉज बूंदी इटसेल्फ इज़ मसाला वाली, तो इट हैज़ quite a good amount of salt, and this is पीसा भुना जीरा पाउडर। ये देखिए एकदम करके रखते हैं, तो ये थोड़ी सी डाल देते हैं, वेरी लिटिल, जस्ट टू गेट फ्रेगरेंस। अगर आप चाहिए तो इसमें ग्रीन चिलीज, सिलेंट्रो, आई मीन धनिया पत्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। दिस इज इट, बस ज़रा सी है, एंड जस्ट मिक्स इट एंड कीप इट इन द फ्रिज। थोड़ी सी इसमें ना दही में आई हैव एडेड लिटिल वाटर ऑल्सो, डाइल्यूट कर दी है, बिकॉज ये जो दही आती है ना बाहर की, दैट्स वेरी थिक, उसे हम फ्रिज में रख दिए हैं। लेट मी टेस्ट, ओके, लिटिल बिट मोर सॉल्ट, बिल्कुल फीका लग रहा है। या सो दिस व्हाट माय हस्बैंड वाज टेलिंग कि जस्ट कीप ऑन टॉकिंग। और मुझे तो अभी हंसी भी आ रही है कि आज की ब्लॉग लगता है किचन में ही जाएगी। दिस इज रेडी, आई कीप इट इन द फ्रिज, एंड आप लोगों को दिखाते हैं हम कैसे जुगाड़ लगाए हैं। थोड़ी सी लेवल ऊपर है, नहीं तो थोड़ी सी नीचे आ जाती है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये है ना स्विच वाली जो बॉक्स है, उसके ऊपर आई पुट दिस टिफिन, उसके ऊपर हम ऐसे रखते हैं। या दिस इज हाउ मेरी जुगाड़ चलती है। या अब लगाते हैं खाना, फिर आप लोगों को दिखाते हैं आज की खाना। या पापड़ भी, चावल दाल सब्जी, ये नेनुआ की सब्जी है ना दैट, बस हल्का सा थोड़ा सा वो दिखाएंगे आप लोगों को। इसे तो वापस रखते हैं, दैट इसे हम ना फ्रीज़र में रखते हैं, कीप इट इन द फ्रीज़र, या सो दैट काफ़ी लॉन्ग टाइम चले। अगर चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, बट स्टिल माई फ्रिज इज़ सो बिग ना, तो सब डाल देते हैं।
The salt will, I keep it outside. There's salt and black salt and then I keep it outside. Yeah. खाना ऑलमोस्ट बन गई है. इसे हम फ्रिज से निकाल दिए, थोड़ी ठंडी हो गई है. एंड टू दिस आई गोन ऐड लिटिल बिट बूंदी. थोड़ी सी है. दिस इज इट. गिर न जाए. और फ्रिज में रख दिए थे सब्जी, वो सब्जी गर्म हो गई है. एंड आप लोगों को दिखाते हैं अपने प्लेटर. देखिए, फाइनली प्लेटर रेडी. दिस इज माय हस्बैंड्स एंड दिस इज माइन. दाल एकदम डाइल्यूट करके लिए हैं. दिस इज इट. एंड ये रायता तो आई गोना मिला नहीं है. ये रायता आई विल टेक लिटिल बिट किनारे. एंड मेरे हस्बैंड कहाँ से लेंगे आई डोंट नो. इसे मैं टेबल में रख दूँ. आई कीप इट ऑन टेबल, डाइनिंग टेबल. एंड लंच के बाद दिस इज़ माय डिज़र्ट. एंड दिस इज़ माय डिज़र्ट, टुडेज डिज़र्ट. एंड कल भी यही खाए थे. एंड दही के साथ मुझे लड्डू बहुत अच्छा लगता है. नॉट सारे लड्डूस, आई लाइक ओनली मोतीचूर वाले जो लड्डू होते हैं ना. That's what I love it. And then one laddu becomes too much. Half laddu is okay. Do I need to say anything? मेरे एक्सप्रेशन आप लोग देख कर समझ गए होंगे what I mean to say. एकदम यम लंच, क्या बोले, देसी लंच. घर की बना हुआ जो भी नेनुआ की सब्जी थी एंड कुंदरी की भुजिया वॉट जो भी शेयर किया करने के बाद नाउ व्हाट आई गोना सी कि इसमें मेरा व्लॉग कितना लॉन्ग हुआ है. अभी तुरंत एडिट करेंगे. और ज़्यादा इस पर एडिटिंग करने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा बिकॉज मेरी क्लिप्स इस बार जो हम रिकॉर्ड किए ना दे आर वेरी बिग. काफ़ी बड़े बड़े क्लिप है. 5 मिनट आप लोगों से बात किए, फिर 3 मिनट्स बात किए, फिर 2 मिनट्स बात किए एंड ऑल दैट. तो मुझे आज की व्लॉग बिल्कुल रैंडम ही बन गई है बिकॉज थैंक यू माई जूड़ा. रैंडम बन गई. तो अगर ठीक ठाक रहेगा लेंथ का तो हम इवनिंग में ऐड करेंगे. एल्स हम यहीं पे आप लोगों को बाय कर देंगे. तो आपने समझ, अगर अभी बाय बोलेंगे तो समझ जाइएगा, नहीं तो ये पार्ट हम एडिट कर देंगे. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड आई होप आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद कीजिएगा. मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय. लव यू, टेक केयर एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब.